चले जी, बहुत बहुत मुबारक हो। पेट्रोल की कीमतों में एक बड़ी कमी वाक़ई हो गई है। गुज़िश्ता रोज़ पेट्रोल की कीमत 40 रुपये फ़ी लीटर कम कर दी गई है, जबकि डीजल की कीमतों में 15 रुपये फ़ी लीटर की कमी आई है। तो इस वक्त शहर में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके ऊपर भी इसका गहरा असर पड़ना चाहिए। आज अपने शो में हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अंदरूने शहर जाने वाली गाड़ियां हो या शहर के अंदर चलने वाली बसें, रिक्शा, चिंगची और दीगर ट्रांसपोर्ट हो, क्या उनके किरायों में कमी हुई है? पैसेंजर क्या सोचते हैं और ट्रांसपोर्टर हजरात इस हवाले से क्या कहते हैं? मैं हूं साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। हम बात करेंगे पेट्रोल की कीमतों में कमी के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट की किरायों में क्या असर पड़ा है और कितनी कमी वाक़ई हुई है। 40 रुपये एकदम कम हो गए हैं, बड़ी कीमत है जिसकी कमी आई है। कितनी खुशाइन बात है और अब क्या तवक्कुआत हैं आपकी? हमें बहुत खुशी हुई क्योंकि पहले जो पेट्रोल महंगा था अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे और इतनी ऑनलाइन में बचत भी नहीं हो रही थी। हमारी तो आगे यही उम्मीद है, अल्लाह करे आगे और भी पेट्रोल कम हो जाए, कि थोड़े हालात सेट हो जाए, वरना इस महंगाई में बहुत गुजारा करना मुश्किल था। तो जब ये 324 रुपये पेट्रोल था लीटर, तो दिन भर की जो आपका सेल होती थी उसमें कितना प्रॉफिट आता था? उसमें कोई खास प्रॉफिट नहीं मिलता था क्योंकि गुजारा ही था। समझो 300 का पेट्रोल डलवा देते थे, वहाँ पे 300 का ही काम होता था। समझो पेट्रोल के पैसे पूरे करने मुश्किल थे। ये कि आगे उम्मीद है अल्लाह करेगा हालात बेहतर हो जाएगी और पेट्रोल और भी सस्ता हो जाएगा। अच्छा, अभी जब 40 रुपये कम हुआ है पेट्रोल, किस तरीके से आपको इसमें फ़ायदा होगा और क्या कंपनी की तरफ से भी कोई आपको सहूलत मिलेगी? कंपनी की तरफ से तो कोई सहूलत नहीं है, बाकी ये है कि अपने हिसाब से चला रहे हैं, उसमें कुछ प्रॉफिट में फ़ायदा होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, यकीनी तौर पर फ़ायदा तो होगा। ख़ास तौर पर ऑनलाइन जो बाइक राइडर्स हैं उनको जब भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा होता है या कमी होती है तो उसका बराह रास्त असर इन लोगों पे ज़रूर पड़ता है। कुछ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या होना चाहिए? और कम करें सर, ज़्यादा है। अभी 284-85 है, कितना है? 284 रुपये में फ़ायदा नहीं हो रहा है क्या राइड में? वैसे इतना फ़ायदा नहीं हो रहा है जितना पहले होता था। अच्छा, पहले ज़्यादा होता था, अभी कम हो रहा है। कितना होना चाहिए पेट्रोल? पेट्रोल 140 होना चाहिए, 150। 150 होना चाहिए। किरायों में कुछ कमी हुई है? कमी क्या हो रही है, 200 रुपये मांग रहे हैं। अच्छा, हाँ, 180 बताए लास्ट है। हिजरत कॉलोनी का ये है, 5-10 मिनट की रास्ता है। तो कल जब खबर देखी आपने कि 40 रुपये कम हुए तो आप तो समझ रहे होंगे आज किरायों में कमी आएगी। तो भाई से पूछ लो आप क्या बोल रहे हैं। किरायों में क्यों कमी नहीं कर रहे भाई? जब पेट्रोल कम हुआ है, तुम्हें फ़ायदा हो रहा है तो फिर जो पीछे पैसेंजर आ रहा है उसको भी तो फ़ायदा दो ना। अभी 200 ले रहे हैं, पहले 250 लेते थे। अच्छा जी, चले जी, सबकी अपनी अपनी एक्सक्यूज़ेज़ हैं और अपनी अपनी मजबूरियाँ हैं। जो ऑनलाइन बाइक राइडर है उनका ये कहना है कि किरायों में कमी यूँ आई है कि पहले जिस चीज़ के 250 ले रहे थे अब उसके 200 ले रहे हैं, जबकि पैसेंजर्स का ये कहना है कि हम तो ये सोच कर आए थे कि पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई है तो यकीनी तौर पर किरायों में भी कमी हुई होगी, पर किराया जूं का तुआ। मज़ीद पेट्रोल नीचे आएगा तो कमी आएगी। अभी भी नहीं आएगी इस कीमत पे भी? इस कीमत में भी नहीं आएगी। अच्छा, कैसे आएगी? 280 रुपये 82 रुपये लीटर है। कम से कम 150 रुपये लीटर हो तो फिर कुछ गुजारा है। मतलब 200 से ऊपर अगर पेट्रोल है तो कोई फ़ायदा नहीं है? फिर गाड़ी का मेंटेनेंस पूरा नहीं हो रहा है, कहाँ से होगा? वो गाड़ी का मेंटेनेंस भी तो महंगा है, हर चीज़ महंगी है। पेट्रोल की वजह से टेयर जो हम लोग 1500 का लेते थे अभी वो 4500-5000 रुपये का टेयर है। जहाँ गाड़ी का हम इंजन का काम करा थे 10,000 रुपये में, वो 30,000 रुपये में हो रहा है। तो जब पेट्रोल में 5 रुपये भी इजाफा होता है तो आपसे मुराद रिक्शे वाले 50 रुपये बढ़ा देते हैं एक सवारी के, वो कैसे होता है? वो इसीलिए ही होता है कि हमारा मेंटेनेंस ही पूरा नहीं होता है। इसमें दाल है, चीनी है, आटा है, ये तो कमी होनी चाहिए ना, तो वो ही कम नहीं हो रहा। हम लोग किराया 5 रुपये बढ़ाने पर 50 रुपये बढ़ा सकते हो तो 40 रुपये कमी पर 50 रुपये कम भी तो कर सकते हो या नहीं? कर सकते हैं। तो आप कह रहे हो नहीं तो करेंगे? अभी 600 में हम लाते तो अभी 500 में लाया हूँ मैं नीपा से। अच्छा, अभी रिक्शा टैक्सी इस्तेमाल करते हो? जी। तो जब पेट्रोल बढ़ता है तो ये लोग क्या कहते हैं? जब भी पैसे बढ़ाते हैं बोलते हैं कि पेट्रोल के रेट पीछे से बढ़ गए हैं, हमें नहीं पड़ता ये वो। हाँ। पैसे और बढ़ाते हैं। और जब कम हो जाता है तब भी कम नहीं करते, रेट वही होते हैं। तब भी कम नहीं करते? नहीं सर, ऐसा ही है या करते हैं कम? ऐसे ही है, बिल्कुल कम तो नहीं करते।
ये 40 रुपए और भी कम हो जाए अगर पेट्रोल, तो कीमतों में, किरायों में कमी आएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी। किराया वही होगी कीमत, ये नहीं करते, ऊपर वाले करेंगे तो नीचे वाले नहीं करते। अच्छा, जी, तो क्या कहते हैं फिर? ये यही कहते हैं भाई कि बस इनका भरना होना चाहिए, बाकी गरीब आदमी मट्टी में मिले परवाह नहीं। अल्लाह पाक आसानी पैदा फरमाए बस। गरीब वैसे ही पीसता रहता है, चाहे कुछ भी करे। बस में सफ़र करते हो? जी सर, करते हैं। बस का किराया आपके रूट पे कितना है? सर वैसे तो कोई हिसाब ही नहीं है, उनका भी अपना हिसाब है, कुछ कह नहीं सकते। मैंने इतना नहीं सफ़र किया है, मगर 150 है ही है। तो उसमें कुछ कमी आई है? नहीं सर, उसमें भी कमी नहीं आई है। अच्छा जी, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि पेट्रोल जब महंगा होता है तो कीमतों में इजाफा फौरी तौर पे कर दिया जाता है, चाहे रिक्शा हो, टैक्सी हो या ऑनलाइन बाइक्स हो, इजाफा कर दिया जाता है और उसकी वजह पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को बताया जाता है। पर जब कमी होती है तो थोड़ी ताख़ीर देखने में आती है, शहरियों को थोड़ी बहस मुबाहिसा करना पड़ता है, बार्गेनिंग करनी पड़ती है, खुद से जो है वो कीमतें कम नहीं की जाती, किराया कम नहीं किया जाता। शहरियों की ये शिकायत है। मैं समझता हूँ कि ये जो कमी की गई है ये नाकाफ़ी है। इसको मज़ीद 100 रुपये तक कम होना चाहिए था, 40 नहीं 60 मज़ीद होना चाहिए था, क्योंकि पेट्रोल कम होने की वजह से बाकी चीज़ें वहीं की वहीं हैं। दूध, आटा, चीनी, वो हर चीज़ वहीं की वहीं है, वो महंगी है। इससे आम आदमी को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। फेयर कुछ कम हुआ है ऑफिशियली आपकी कंपनी की तरफ से, या आप लोगों ने कोई फेयर में कमी की है? फेयर तो पहले से ही कम थे, कंपनी ने बढ़ाया ही नहीं था। जब 150 का लीटर पेट्रोल था वही किराया अभी भी चल रहा था, तो हमारी जाने से भी कोई ख़ास नहीं है, क्योंकि बाकी चीज़ें हमें सस्ती नहीं मिलेंगी तो हम किराया कम लेंगे तो हमारा नुकसान होगा। अच्छा, ये पैसेंजर्स जो शहरी हैं वो ये शिकायत करते हैं कि अगर 5 रुपये भी पेट्रोल पे बढ़ जाते हैं तो उसी शाम जो है वो किरायों में इजाफा हो जाता है। अब 40 रुपये की एक बड़ी कमी आई है, तो अब खुद से हमें बार्गेनिंग करनी पड़ रही है कि जनाब किराया कम करें। लोग करते नहीं हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी वही वजह जो मैंने पहले जिक्र किया आपसे कि हर चीज़ महंगी मिल रही है। जब बाकी चीज़ें महंगी मिलेंगी तो किराया कम लेंगे तो वारे में नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसा ही है कि जो अशिया खुरोनोश है ना, उसकी कीमतों में जो इजाफा है वो एक बड़ी वजह है। जो लोगों की दिन भर की मजदूरी होती है उसका एक बड़ा हिस्सा रोज़मर्रा इस ख़रीदारी में चला जाता है। अभी जिन ऑनलाइन बाइक राइडर से हमारी बात हो रही थी उनका भी यही कहना है कि 40 रुपये कम हुए हैं, एक बड़ी कमी है पेट्रोल की कीमत में, पर उसके बावजूद अगर किरायों में फौरी तौर पे कमी की जाएगी तो उनका जो मुनाफा है दिन भर का वो मुतासिर होगा। मज़ीद कमी का मुतालबा किया जा रहा है जो रिक्शा वाले हैं, ऑनलाइन बाइक राइडर्स हैं, कि पेट्रोल की कीमतों में मज़ीद कमी होगी तो किरायों में फिर कमी आ सकेगी। अच्छा, आप कौन सी किस ट्रांसपोर्ट में सफ़र करते हैं? बस में, बाइक पे? मेट्रो बस हो गई, जैसे ऑनलाइन ये अभी बाइकिया वाले हैं, दूसरी ऐप्स वाले हैं, करीम ऊबर वाले हैं, ये तो कम तो नहीं करते। लोकल आप देखें जो लोकल बसें चलती हैं वो भी कम नहीं करते हैं। अभी रात 40 रुपये पेट्रोल कम हुआ है तो अभी उन्होंने कम तो नहीं किया है, ऊपर से वही सेम किराया ले रहे हैं। और जब पेट्रोल 2, 3, 4 रुपये बढ़ता है उस दिन क्या होता है? उस दिन वो चीखें करते हैं कि भाई गज़ब हो गया, पेट्रोल बढ़ गया है, हम किराया बढ़ा रहे हैं। तो अभी क्या कर सकते हैं हम, कोई एक्शन लेने के लिए तैयार ही नहीं है। आवाम भी नहीं निकल रही है, आवाम सोई पड़ी हुई है। अभी किराए में कमी आई, कल 40 रुपये कम हो गया, तो आज जिन लोगों ने फ्यूल भरवाया है तो उन्होंने उसी नई कीमत पे डलवाया होगा। ये कि बड़ी ट्रांसपोर्ट पे कमी हो तो वो बेहतर है, जैसे बसें चलती हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इसमें कमी हो तो वो बेहतर है। करते हैं वो लोग? नहीं, क्या कहते हैं? कहते हैं वही रेट है। अच्छा, हाँ। और अगर पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 5 रुपये इजाफा हो जाए तब क्या होता है? वो और अपनी मर्जी से बढ़ाते हैं। फौरी रेट बढ़ जाए, फौरी जी किराया बढ़ जाता जी है? जी, फौरी बढ़ता है। अच्छा, आप कौन सी कन्वेंस यूज़ करते हैं, कौन सी ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं? ऑनलाइन करते हैं या बस में सफ़र करते हैं? वैसे तो हमारी ये सेक्टर की पॉइंट है। तो उसके अलावा उसके अलावा ये सादी टाउन से चलती है 11C, वो यूज़ करते हैं। क्या किराया है उसका? उसका यहाँ से सदर तक का 70 रुपये। तो आज आप उम्मीद करते हैं कि वो कम होगा या आपको लगता है वही रेट होगा आज अब भी? जाएंगे तो पता चलेगा। अच्छा, हाँ, चलें जी, बिल्कुल देखते हैं कि अब क्या करेंगे तो पता चलेगा। अभी सफ़र किया नहीं है कि जिस बस में ये रोज़ाना सफ़र कर रहे हैं 70 रुपये जिसका किराया है सादी टाउन से सदर तक का, तो अब 40 रुपये पर लीटर कम हुआ है पेट्रोल पे।
डीजल पे भी 15 रुपये कम हुए हैं, तो क्या उस किराए में भी कमी आएगी या नहीं आएगी, ये एक सवाल है जो हम शहरियों से कर रहे हैं। सर, जब पेट्रोल की कीमतों में कमी होती है तो किरायों में कमी आती है, बसों के, रिक्शा के? अस्सलाम वालेकुम। कोई कमी नहीं आती। अच्छा, कोई कमी नहीं आती? क्या फ़ायदा 40 रुपये कम करके, ठीक है, फिर अचानक ही बम फोड़ देंगे 80 रुपये का, ठीक है। ये सिर्फ हमें दाना डाल रहे हैं कि 40 रुपये कम हो गया, आवाम खुश हो जाती है, ठीक है। और PSO के पेट्रोल पंप जितने भी है ना, अभी मैं गाड़ी चौक पे उठा के लेके आया हूँ, बंद कर दिए। जब कम रेट होते हैं तो ये जो है ना पेट्रोल स्टॉक किया हुआ होता है इनके पास, ठीक है, वो फिर महंगा बेचते हैं। उस टाइम क्यों नहीं बंद करते ये लोग जब सस्ता होता है? जो बस वाले हैं, अब 40 रुपये जब लीटर पे कम हुआ है तो मेरा ख्याल है कि 30% तो किराया कम हो जाना चाहिए, वो कर देंगे? कुछ भी नहीं होता। 10 रुपये भी कम नहीं 10 रुपये भी नहीं होंगे। 10 रुपये भी कम नहीं होंगे। तो आप लोग कहते नहीं है उनसे? क्या कहेंगे, कुछ भी नहीं कह सकते हम। हुक्मरानों को चाहिए ये एक्शन लेना। और अगर अभी कल 2 रुपये या 5 रुपये बढ़ जाए पेट्रोल पे तो किरायों में फिर क्या असर पड़ेगा? किराए में पैसे बढ़ जाते हैं, 20 रुपये 10 रुपये बढ़ जाते हैं। और अभी किराए में मैंने बोला कम करें, बोले हम नहीं करेंगे किराया कम। अच्छा, ये आप तो किस में हुकूमत आ का, रहे थे? मैं बस में ही आया W11 में। अच्छा। ये तो हुकूमत का काम है ना कि इनको बोलें कि अब जब पेट्रोल के रेट कम हुए तो इनके भी किराया कम करें, ये हुकूमत का काम है। और पंप बंद पड़े, ये भी हुकूमत का काम है, इस पर एक्शन करें। कितना किराया है उस बस का? अभी मैं किराया लिए, मैंने 60 रुपये दिया है किराया, सही है। अभी इन्होंने 10 रुपये किराया बढ़ाया है। अब देखो ना, 500 रुपये कमाने वाला 60 रुपये ही दे रहा है, ठीक है। अब सुबह घर से निकला 60 रुपये देंगे, रात को फिर जाएगा 60 रुपये देंगे, 120 रुपये तो ये चले जाएंगे इसके। जब 60 रुपये दे रहे हैं आप उस बस में और आज 40 रुपये लीटर पे कम हुआ है, तो कम से कम 10 रुपये तो वो कम कर सकते थे, आपने कहा नहीं? मैंने कहा 10 रुपये तो कम करें, 40 रुपये कल कम हुए। कह रहे नहीं, हम यही किराया लेंगे, हमें नहीं बोल। अच्छा जी, चलें, ये एक ऐसा लम्हा फ़िक्रिया है कि जिस पे हुकूमत को, इंतज़ामिया को, महकमा ट्रांसपोर्ट को सोचने की ज़रूरत है। जब 2 रुपये 3 रुपये इजाफा होता है पेट्रोल में, तो उसी घंटे के अंदर बसों के किराए में, रिक्शा टैक्सी के किराए में फौरी तौर पे इजाफा कर दिया जाता है, क्योंकि कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। अब जब 40 रुपये की एक बड़ी कमी आई है, तो आज जो शहरी हमारे बस में सफ़र करके आए, उनको पूरी उम्मीद थी कि जनाब जहाँ 70 रुपये किराया था वहाँ 50 लिया जाएगा, 45 लिया जाएगा, पर कोई कमी नहीं की गई। जो 70 रुपये किराया था वो 70 रुपये ही लिया गया। और उसकी बड़ी वजह यह है कि उन पर कोई वॉच करने वाला उन्हें नहीं है, उन्हें कोई टोकने वाला नहीं है। अब एक आम शहरी इस पूरे सिस्टम से अकेला नहीं लड़ सकता। इंतज़ामिया का किरदार अहम है और वो क्या कर रही है ये देखना अभी बाकी है। कहाँ जा रहे हैं यहाँ से? मतलब असम्बली से कहाँ तक की आप सवारी ले? नहीं, हम जा रहे हैं सदर जा रहे हैं, पासपोर्ट ऑफिस। पहले ये 200 किराया लेते थे, अभी से भी वही 200 ले रहे हैं। कम नहीं हुआ है, पेट्रोल तो कम हुआ है मगर किराए में वही जो पहले लेते अब भी वही ले रहे हैं। जब भी पेट्रोल बढ़ता है तो जगदम ये 50 रुपये पर लेते हैं कि भाई पेट्रोल बढ़ गया। जब कम हुआ है तो अभी तक इनके लिए वही किराया है। आपने बोला नहीं कि 40 रुपये कम हुए, पहले भी 200 था, अब कम से कम 150 ले लो। हमने तो कहा, वो कह रहे हैं नहीं हम क्या करें, गरीब हैं भाई। गरीब तो है, पेट्रोल तो सस्ता हो गया, हमें तो, हम भी गरीब हैं, मगर गवर्नमेंट का काम है इनके ऊपर कोई एक्शन ले, ट्रांसपोर्ट मस कम्युनिकेशन वाले, ताकि ये हमें से किराया कम ले, हम भी ताकि सहूलत सफ़र आसानी कर सकें। बिल्कुल ऐसा ही है, किरायों में कमी नहीं हुई है, अभी भी वही किराया लिया जा रहा है, वही मुतालबा किया जा रहा है किराए का जो जब 324 रुपये पर लीटर था पेट्रोल, तब मुतालबा किया जा रहा था। और उस वक्त जो वजह बताई जाती थी वो यही कि जनाब पेट्रोल महंगा है। अब जब पेट्रोल सस्ता हुआ है तो कोई वजह बताई नहीं जा रही। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद मज़ीद बात करें। वेलकम बैक नाजरीन। पेट्रोल की कीमतों में कमी के बाद क्या इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी कमी आई है? इस वक्त हम बस डिपो के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर लोगों से बात करते हैं जो मुसाफिर अंदरूनी शहर जाने वाले यहाँ से रोज़मर्रा की बुनियाद पर बड़ी तादाद में जाते हैं। तो उनसे बात करेंगे, ट्रांसपोर्टर से बात करेंगे और जानेंगे कि पेट्रोल की कीमत जब कब हुई है तो क्या किरायों में भी कमी आई? क्या लगता है इस कीमत में कमी की वजह से? अल्लाह इनका भला करे, ये थोड़ा सा सस्ताई कर दें तो काम हो जाए। हर गरीब आदमी जो रो रहा बेचारा दूसरा बंदा, वो ज़रा थोड़ा अकल से काम ले। नहीं तो 40 रुपये पेट्रोल में कम हुआ है तो इसका असर दूसरी चीज़ों में पड़ा। और क्या क्या कमी हुआ है? कहते हैं कि पेट्रोल की कीमतों का ताल्लुक तो ये होगा ना, कम होगा इंशाल्लाह ताला। अभी हुआ है? अभी हुआ 40 रुपये, अल्लाह का शुक्र है। अभी गाड़ी निकाल लिया था, मैंने कहा आज नहीं निकालो, अब 2-1 दिन बाद निकालेंगे इंशाल्लाह ताला। पेट्रोल की कीमतों में 40 रुपये कम हुए हैं। जी भाई।
इसका असर पड़ा? कहते हैं पेट्रोल की कीमतों का ताल्लुक कोई उस पर कोई असर नहीं पड़ता, कोई नहीं। बस सब्जी फल आप देख लें, वही टमाटर 120 रुपये, प्याज देख लो 100 रुपये, आलू देख लो 100 रुपये, किस चीज़ पर फ़र्क पड़ा? दालें देखो वही 240 260 रुपये चल रही है, किस चीज़ पर? आटा पर वही 1600 रुपये 10 किलो। जब आपने खबर सुनी होगी कि जनाब 40 रुपए की बड़ी कमी आ रही है पेट्रोल में, तो आपको उम्मीदें लगा कर आए होंगे? नहीं, उम्मीदें तो यही थी ना कि ये उम्मीदें, हमारी उम्मीदों से कोई फ़ायदा नहीं। ये हमारे जो ऊपर बैठे हैं ना बड़े, इनको चाहिए जैसे कमिश्नर है, डीसी वगैरह, ये मार्केट में आकर सर्वे करे और वहाँ देखे। ये नहीं कि देख कर एक दफ़ा चले गए, वहाँ अपना बंदा कोई ऐसा रखे खुफिया कि उनको इन्फॉर्म ना हो, फिर सब्जी का देखें रेट, फिर सब्जी का रेट करवाए ना। उस टाइम आएंगे तो वो कहेंगे जी हमने तो 100 रुपये दी है। 40 रुपए पेट्रोल पे कम हुआ है, दीगर चीज़ों पर भी कमी आई है उसकी वजह से? कहते हैं पेट्रोल की कीमतों का सबसे ताल्लुक होता है। कमी नहीं आई है। अच्छा, तो कल जब आपने खबर सुनी होगी कि जनाब 40 रुपए कम हो रहे हैं, तो आप तो मार्केट यही सोच के आए होंगे ना कि आज दाल भी सस्ती मिलेगी, चावल भी सस्ता मिलेगा। इसमें तो कुछ भी नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ा है। कोई पेट्रोल भी 40 रुपए कम हुआ है, डीजल भी कम हुआ है, गाड़ियों वाले किराए भी बोलते हैं, अगर सामान वगैरह ले तो उससे भी ज़्यादा है, कम तो नहीं है। और अगर 2 रुपये पेट्रोल बढ़ जाता है तो फिर क्या कहा जाता है? तो कहते हैं कि भाई तेल महंगा हो गया, तभी 2 की जगह पे 50 रुपये बढ़ा देते हैं ये। तो ये कह रहा कोई है ही नहीं, कोई इंसाफ करने वाला ही नहीं है, कोई सुनता भी नहीं है। अच्छा, इसकी वजह क्या है? क्या कोई देखने वाला नहीं है? कोई सुनने वाला नहीं है। हाँ जी सर। 40 रुपए कम हुए, सब्जी पे तो फर्क पड़ा होगा। प्याज टमाटर तो सस्ता हुआ होगा, किसी चीज़ पे नहीं पड़ा फर्क। अच्छा, ये तो सब्जी, मैं अभी सब्जी वाले के पास से आ रहा हूँ, तो जब महंगा होता है वो कहते हैं जनाब हमारी लॉजिस्टिक बड़ी महंगी है, पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया है, तो आज तो चीज़ें कम हो गई होंगी। भाईजान कम तो हुआ है तो फिर गवर्नमेंट एक्शन लेवे ना, तो कम करावे ना। एसी बेसी जाके छापे मारे पकड़े इनको, ये तो पकड़ते ही नहीं है, ये तो अपने ऑफिस से निकलते ही नहीं है। ये निकलेंगे तो काम होगा ना भाई। अभी कोई कमी कोई कमी नहीं हुआ, आटा भी वही है, चीनी भी 160 रुपये किलो है। अच्छा, हाँ, चावल भी 350 पौने 400 रुपये किलो है। और ये कहते हैं सस्ताई है, सस्ताई पेट्रोल से होती है और महंगाई भी पेट्रोल से होती है। अच्छा, पिछले दिन तक जब 324 रुपये पर लीटर था पेट्रोल, तो दुकानदार आपको ये कहते थे कि जनाब ये चीज़ें पेट्रोल की वजह से महंगी है? क्या ये तो वो तो उनको तो बहाना चाहिए ना कि पेट्रोल महंगा हो गया तो हर चीज़ महंगी कर देते हैं वो। हाँ, वो तो खुद बोलते हैं यार पीछे से महंगा आ रहा है। तो अब जब सस्ता हुआ तो अब क्या बोलता है दुकानदार? कुछ भी सस्ता नहीं हुआ, हमें तो वही मिल रहा है। अभी तक वही पाव चीनी ले रहे हैं तो 60 रुपए की भी पड़ जा रही है भाई दफा। अच्छा, तो कहाँ जाए? आप लोगों ने दुकानदारों से कहा नहीं कि जनाब अब तो पेट्रोल सस्ता हो गया, चीनी आटा दाल सस्ती करो? नहीं करते हैं सर। हाँ, वो बोलते हैं हमारे को पीछे से महंगा है, तो आप क्या करोगे? पीछे से महंगा है मतलब अब पेट्रोल का एक्सक्यूज़ नहीं देते हैं, अब पेट्रोल का बहाना नहीं चलता, अब कोई और मजबूरी बताई जाती है। पर सितम ज़रीफ़ी ये है कि कीमतें कम नहीं की जाती। जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है तो धड़ल्ले से चाहे दुकानदार हो, चाहे रिक्शा ड्राइवर हो, कोई भी हो, वो पेट्रोल की कीमतों को एक्सक्यूज़ बनाकर कीमतों में इजाफा कर देता है। मगर जब अब 40 रुपये पेट्रोल की कीमत में कमी हुई है तो ना तो दाल कम हुई, ना आटा कम हुआ, ना दूध कम हुआ। जिनका दूध फरोशों का एक बड़ा मसला लॉजिस्टिक था, वो कहते थे कि जनाब भैंस कॉलोनी से शहर में दूध लाना, उसका बड़ा पेट्रोल लगता है, बहुत लॉजिस्टिक आता है, वो कीमत भी कम नहीं हुई। ना ही मुर्गी, ना ही सब्ज़ी, ना ही फल, किसी चीज़ की कीमत में कमी नहीं हुई। शहरी क्या सोचते हैं, कुछ बात कर रहे हैं हम शहरियों से। बस डिपो के बाहर मौजूद हैं, कुछ पैसेंजर्स भी हैं यहाँ पर, ट्रांसपोर्टर्स भी हैं, इनसे बात करते हैं। कल 40 रुपये की कमी हुई है पेट्रोल की कीमतों में, क्या आज किराए कम किए हैं आप लोगों ने? किराए तो वही के वही है भाई, किराए में क्या कमी होगी? देखो महंगाई कितनी है, पेट्रोल थोड़ा और नीचे जाए तो फिर इसके बाद कुछ बनता है किराए वराए पे। तो जब 5 रुपये 10 रुपये भी पेट्रोल में बढ़ता है तो किराया तो फ़ौरन बढ़ा दिया जाता है। किराया जब नहीं बढ़ाया जाता ना, जब 30-40 रुपये बढ़ते तो जब किराया बढ़ा जाए। अब 40 रुपये कम, 40 रुपये अभी कम हुए तो 40 रुपये क्या होता है मेरी जान? कम से कम 170-60 रुपये लीटर आवे तो फिर पैसेंजर को भी डिस्काउंट देंगे। अभी जैसे कराची से हालां का किराया 1000 रुपये है, तो 40 रुपये पेट्रोल पे कम हुआ है, तो ये 1000 का 900 भी नहीं हो सकता था? हो सकते, आम दिनों में हो सकते। अच्छा, आम दिनों में हो सकते, फिर हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा किराया बढ़ते हैं बस,
ज़्यादा नहीं तो किरायों में कमी कैसे आएगी? कितना पेट्रोल हो तो फिर किरायों में कमी आएगी? 170 भैया, फिर 180 रुपीस लीटर हो तो फिर इंशाल्लाह जब किरायों में कमी आएगी तकरीबन 500-400 रुपये किराया होगा इंशाल्लाह। आप कहाँ से आ रहे हैं अभी और क्या किराया है बस का इस वक्त? अभी हाला से आए हैं, 1000 रुपये किराया लिया हमारे। 1000 रुपये किराया दिया। तो कल 40 रुपये पेट्रोल में कम हुआ है, आपने खबरों में देखा होगा। तो आज आपने ट्रांसपोर्टर से कोई मुतालबा किया कि जनाब किराया कम होना चाहिए? ये किराया कम होना चाहिए। अगर 40 रुपये पेट्रोल कम हुआ तो किराया भी कुछ कम होना चाहिए। अच्छा। जायज़ किराया लेना चाहिए। तो कम हुआ या नहीं हुआ? अभी तक तो नहीं हुआ, किराया वही 1000 रुपये हुए। आज क्या सोच कर आए थे कि आज किरायों में कमी आएगी? बिल्कुल यही सोच कर आएंगे कि 40 रुपये पेट्रोल कम हुआ तो किराए में भी कमी होनी चाहिए। जहाँ 1000 रुपये ले रहे हैं वहाँ 800 लेने चाहिए, क्योंकि 1 लीटर के ऊपर 40 रुपये बहुत है। तो जब यहाँ पर आए तो फिर क्या देखा यहाँ? वही देखा हमने, वही किराया लिया, 1000 रुपये लिया। 40 रुपये पेट्रोल कम हुआ, उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ पैसेंजर को क्या फ़ायदा हुआ? हमें तो कुछ पता ही नहीं है। गाड़ी वाले तो वही ले रहे हैं, वही किराया ले रहे हैं गाड़ी वाले, वही ले रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, वही ले रहे हैं। आवाम की परेशानी है, किसी का हुकूमत का मसला हो रहा, आवाम का नहीं हो रहा मसला। तो पेट्रोल की कीमत में कमी से शहरियों को फ़ायदा नहीं हुआ? नहीं, आवाम को फ़ायदा नहीं हुआ भाई। बस का 1600। एसी बस का? हाँ, एसी बस का, ये खड़ी है ना। अच्छा, तो कल 40 रुपये पेट्रोल में कम हुए हैं तो किराया कम हुआ? नहीं करेंगे कम भाई, पाकिस्तान है, ये ज़्यादा करेंगे, नीचे नहीं करेंगे। अच्छा। क्यों? हाँ, क्यों? जो इसका अपना पेट्रोल चल रहा है ना। तो जब पेट्रोल में 5 रुपये 6 रुपये बढ़ते हैं तो किराया बढ़ता है? हाँ, बढ़ता है ना। तो जब 40 रुपये कम हुए तो अभी बढ़ा हुआ है, कमी अभी भी नहीं है भाई। मेरे पास ये पड़ा है इसका। हाँ, ये जो है। तो अच्छा जनाब, सवाल ये कर रहे हैं सर, ये पैसेंजर कहते हैं कि 5 रुपये 6 रुपये बढ़ जाए ना पेट्रोल पे तो बस वाला चाहे लाड़काना जाना हो या सदर जाना हो वो किराया बढ़ा देता है। अब 40 रुपये कम हुआ तो आप लोग कम नहीं करते क्या? 40 वाले तो उसका कार का और उनका पेट्रोल हुआ है ना, हमारा तो डीजल है ना। 15 रुपये कम। 15 रुपये, हमें 100 रुपये डिस्काउंट किया है। अच्छा, किया है? हाँ, डिस्काउंट किया है। बैठे हुए पैसेंजर ये भी मालूम। बाकी ये तो अवाम है, हमारा अवाम तो आपको पता है, तो एक बात तो किसी की भी नहीं है। लेकिन हमने तो अपने हिसाब से रिलीफ तो दिया है अवाम को। तो अभी मेरी एक पैसेंजर से बात हुई, वो कह रहे हैं पहले भी 1000 रुपये में लाड़काना से आता था, आज भी 1000 रुपये में आया हूँ, 900 तो नहीं हुआ उसका? उसने तो बोला होगा, लेकिन वो टिकट दिखाओ, सबूत दिखाओ हमारे को। अच्छा, हाँ, सबूत है मेरे को। अच्छा, है तुम्हारे पास सबूत? कौन सी जगह का सबूत है? 1200 में आया हूँ, अभी बोल रहा है 1400 रुपये। हाँ, देखा ना, अभी 1200 में आया हूँ, अभी बोल रहे 1400। अच्छा, देखा ना सर, ये 1600 रुपये की रसीद दिखा रहे हैं। हमारा 1700 किराया है, 1600 हमने किया है। पहले 1700 था? नहीं, ये देखो, इधर आ, वोचर देखो। अच्छा, वोचर देखो, 1700 है। बिल्कुल है 1700। ये तारीख 15 थी। 15 तारीख थी। ठीक है। और आज क्या तारीख है? 16 है। हाँ, ठीक है। 1500 भी लिखा है, 1000 भी लिखा है, 1000 भी लिखा है। वोचर देखो, 1600 लिखा है, सबूत है। बिल्कुल। देखें, अब हमारा किस बात पे खुश है बताओ? हाँ। खुश तो नहीं होंगे ना। अच्छा, लेकिन वाज़े कमी किरायों में कब आएगी? कितना डीजल या पेट्रोल होना चाहिए? कितनी कीमत होनी चाहिए? चलें डीजल की बात बताएं। डीजल तो जाहिर बात है, जब 250 तक हो ना, 250 फिर भी आम जो है ना माशाल्लाह, फिर और भी खुशहाली आएगी। आप भी बड़ा रिलीफ दे सकेंगे। बड़ा रिलीफ दे सकेंगे। और पेट्रोल की कीमत? पेट्रोल तो हमारी गाड़ी पेट्रोल पे नहीं है, लेकिन उसके लिए भी जाहिर बात है, अगर हमारी कोच नहीं है पेट्रोल पे तो और तो फैसिलिटीज़ हैं ना पेट्रोल के ऊपर। और भी आवाम जाता है, टैक्सी में जाता है, उस पर भी तो पेट्रोल आता है, हाईएस्ट चलती हैं। लेकिन ये है कि थोड़ा कम होगा तो फिर जाहिर बात है। अच्छा, देखें, अब एक ट्रांसपोर्टर यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनका ये कहना है कि जनाब हमने 100 रुपये कम किए हैं, डीजल पे 15 रुपये कम हुए हैं, तो हमने पर पैसेंजर 100 रुपये कम कर दिए। मगर जब दीगर पैसेंजर से बात हो रही है तो वो कह रहे हैं कि जनाब कोई कमी नहीं आई है। अब किसी ने कमी की भी है अगर, तो मजमूई तौर पर अगर हम देखें, जायज़ा लें, तो ओवरऑल किरायों में कमी नहीं आई है। जो 324 रुपये पर लीटर जब पेट्रोल था तो जो किराए लिए जा रहे थे, अब जब 40 रुपये कमी आई है, अभी भी वही किराया लिया है। सुबह से भी हमारे 1250 लिया, अभी भी 1250, कोई कमी नहीं है। 1250 कहाँ का? नवाबशाह कराची से, नवाबशाह से कराची, कोई भी नहीं हुई, अभी भी 1250 लिए। तो जब 324 रुपये पेट्रोल था वही 1250 आपको दिखाएं, बस रसीद पड़ी है हमारे पास। अच्छा, सेम किराया? सेम लिया है।
डीजल में भी 15 रुपए कम हुआ है, आपने कहा नहीं? हमने बोला था करेंगे करेंगे, पता नहीं कब करेंगे। अच्छा चले जी, मुतालबा तो कर रहे हैं ना, जो पैसेंजर्स हैं, शहरी हैं, मुतालबा कर रहे हैं, सवाल भी कर रहे हैं ट्रांसपोर्टर से कि जनाब जब 5 रुपये बढ़ते हैं तो आप किराया फ़ौरन बढ़ा देते हैं। अब डीजल पे 15 रुपये कम हुए हैं, पेट्रोल पे 40 रुपये कम हुए हैं, तो अब आपने क्या किया है? कराची से हैदराबाद तो क्या किराया लेते हैं? किराया हमारा पहले भी 500 था, अभी भी 500 ही है। कम नहीं किया? नहीं, हमने कम नहीं, 40 रुपये कम बढ़ाया भी नहीं, हमने किराया बढ़ाया भी नहीं था। हाँ, जब 326 रुपये पेट्रोल था जब भी 500 था, अभी 40 रुपये गिरा है जब भी 500 ही है। तो ये तो कोई हिसाब नहीं हुआ ना, जब हमारा फिक्स किराया है। तो फिक्स, अगर कल को 50 रुपये और पेट्रोल पे कम फिर किराया भी गिरा देंगे। तो अभी 40 रुपये गिरे, अभी भी तो जब 40 रुपये बढ़ा हुआ था जब तो कोई भी नहीं आया पूछने के किराया बढ़ाया या नहीं बढ़ाया। इसका मतलब आपको उसमें भी फायदा तो हो रहा होगा? फायदा नहीं था हमारे को। नुकसान में कौन काम करता है यार? नुकसान में करते हैं ट्रांसपोर्टर है भाई, हमारी एक गाड़ी तो नहीं है, हमारी 80 गाड़ी हैं। अच्छा, कराची से हैदराबाद का हाईएस्ट कितना पेट्रोल खाती है? तकरीबन 8000 का खाती है। 8000 रुपए का पेट्रोल खाती है। जब 40 रुपए लीटर पे कम आया है, कितना लीटर लगता है इस पे? कितना लीटर लग जाता है? कितना लीटर लगता है कराची से हैदराबाद का भाई? काउंट कर लें, अंदाजन कितना लीटर लग जाता है पेट्रोल? 48 लगता है, 48 लीटर। 50 लीटर लगता है। 50 लीटर। तो 50 को 40 से ज़रब दे दो तो इतनी कमी वाकई हुई है, तो कुछ किराए में भी तो कमी होनी चाहिए थी ना यार। ये तो नॉर्मल किराया 500 रुपये। हाँ, ये पब्लिक वाला किराया चला रहे हैं। सर 1800 रुपये टूल है यहाँ से, सही है, ठीक है। हाँ। 50 लीटर पेट्रोल लगा लें, 200 रुपये और टूल है लियारी बाईपास, फिर नीचे, ठीक है। उसके बाद जो है आप ड्राइवर का भत्ता लगा लें, उसके बाद जो भी है गिने चुने मालिक को बचते हैं वो आप अंदाजा लगा लें। एक सिंपल सी बात है, जब मुर्गी कल 540 मिल रही थी तो 540 पे फरोख्त हो रही थी, आज कीमत बढ़ गई 640 पे बिक रही है। अब पेट्रोल कल 324 था तो एक किराया होना चाहिए था, आज 284 हो गया, तो किराया अलग होना चाहिए या नहीं? मेरा भाई 500 रुपये किराया है ना, कमी तो 10 रुपये भी कमी नहीं हो सकी। मेरी बात तो सुनो, इसमें खर्चे तो निकालो। आप ऐसे करो, एक गाड़ी ले लो, ठीक है, और उसके फिर खर्चे देखो, उसका वोचर बनाओ। कम से कम आपको यही बचेंगे 2000, 2500 या 1800 या 1700। सर मेरा सवाल ये तो मालिक है जो चला रहे हैं बेचारे, नहीं तो कोई भी नहीं चला सकता, किसी के बस की बात नहीं है। सवाल ये लेके फंसे हुए हैं। जहाँ दीगर खर्चे हैं वहाँ सबसे बड़ा खर्चा तो फ्यूल का होता है ना। जब बड़ा हुआ था तब भी हम तो 500 ही चला रहे थे ना। सुने तो सही, सबसे बड़ा खर्चा फ्यूल का ही होता है ना। हाँ, सबसे बड़ा खर्चा फ्यूलों का है, फ्यूल का है, सबसे बड़ा खर्चा तो फ्यूल का होता है हजारों ना। खर्चे हैं। मेरा सवाल ये, इन तमाम अखराजात में से ना सबसे बड़ा खर्चा फ्यूल का होता है। तो जब वो ऊपर होगा तो भी किरायों में फर्क पड़ेगा, जब वो नीचे होगा तब भी किराए में फर्क पड़ना चाहिए, नहीं पड़ना चाहिए? पड़ना चाहिए। तो अब 500 का 450 ही ले लेते हैं यार। 450 में वारा ही नहीं है। 1500 रुपये बच रहे हैं। 50 लाख की मालिक ने गाड़ी खरीदी हुई है, उसको 1500 रुपये बचे पूरी दिहाड़ी। अगर गाड़ी में 2000 भी नहीं बचे तो आप बताओ कि आप कैसे चलाएंगे गाड़ी? अच्छा, पैसेंजर्स ने कुछ बहस किया आप लोगों से? नहीं, कभी भी नहीं किया है। हम पैसेंजर की इज्जत करते नहीं, क्यों करेंगे? बोला तो होगा ना कि यार हमारा और पैसेंजर का ऐसे रिश्ता होता है जैसे भाइयों का रिश्ता होता है ना, ऐसे ड्राइवर और अच्छा पैसेंजर। चले जी जनाब, ये सारे हमारे ट्रांसपोर्टर हजरात खड़े और इनकी अपनी मजबूरियाँ हैं। ये कह रहे हैं कि जनाब मतलब बबांगे दुहल कह रहे हैं कि हम कल भी 500 रुपये किराया ले रहे थे कराची से हैदराबाद का और आज भी ले रहे हैं। उसकी वजह ये है कि दीगर अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। इनका ये कहना है कि पेट्रोल की कीमतों में 50 रुपये 60 रुपये और कमी आएगी तो फिर किरायों में कुछ कमी आ सकेगी। ऐसा ही है, 40 रुपये कम होने के बाद किरायों में कमी नहीं आई। नहीं है भाई, जो है ये 1250 है। अच्छा, अभी रास्ते से कराची पहुँचाओ, हाँ, कभी 1 रुपये भी नहीं किया इन्होंने। तो जब 324 था तब क्या किराया था? 1000 रुपये था और अब मजीद बढ़ गया। बढ़ गया। तो आपने कहा नहीं कि जनाब 40 रुपये कम हुआ है, डीजल पे 15 रुपये कम हुआ है? ये अपनी मनमानी करते हैं अड्डे वाले। कहाँ जा रहे हैं आप? हैदराबाद जा रहे हैं। हैदराबाद का क्या किराया है? वैसे तो 500 है। तो आज कम होना चाहिए, कल 40 रुपये कम हुए हैं। अब ये तो नहीं पता, अब यहाँ आके आए तो पता चलेगा। किरायों में कमी आई है आज? कल 40 रुपये पेट्रोल पे, डीजल पे 15 रुपये कम हो गए। अभी तो बैठेंगे तो बेटा पता चलेगा कमी। आप कहाँ जा रही हैं? हैदराबाद। क्या किराया है उसका? वैसे क्या किराया है कल? वैसे तो हम 1 साल के बाद जा रहे हैं, हमें नहीं पता, अब जाएंगे हम। अच्छा, 324 रुपये जब था ना परसों एक दिन पहले पेट्रोल, तब 500 रुपये किराया था, आज भी 500 रुपये किराया है। तो पेट्रोल पे 40 रुपये कम हुए हैं, डीजल पे 15 हुए हैं, इन्हें किराया कम नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, जाहिर सी बात है। अब आवाम है, अपनी ज़रूरत के लिए जाती है। अब हम भी मजबूरी में जा रहे हैं, हमारी बच्ची का इंतकाल हो गया, हम भी उसमें जा रहे हैं।
एनी टाइम जाना है। अब ज़्यादा लें कम लें तो जाना तो मजबूरी है ना, तो बैठना पड़ता है। अच्छा, बिल फर्ज अभी 10 रुपए पेट्रोल पे या डीजल पे बढ़ जाए तो उसका असर पड़ता है किराए पर? बहुत पड़ता है, फौरन बढ़ जाते हैं, फौरन, फिर कम नहीं होते वो। अच्छा, वो अगर कम एक नहीं किए जाते हैं। अच्छा जी, अगर एक बार इजाफा हो जाता है तो फिर कमी होना बड़ा मुश्किल है। अगर 5-10 रुपए डीजल पेट्रोल पे बढ़ते हैं तो इजाफा फिल फौर कर दिया जाता है किरायों में। पर अब 40 रुपए की पेट्रोल पे 15 रुपए की डीजल पे कमी आई है, पर किराया कम नहीं किया गया है। जो अंदरूनी शहर जाने वाले लोग हैं वो भी उन्हीं किरायों पे जा रहे हैं जो पिछली कीमतों में जब वो जा रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और दीगर पहलू पर भी इस मौजू के बात करें। वेलकम बैक नाजरीन। कराची शहर की एक बड़ी आबादी चिंची रिक्शा में सफ़र करती है और अपनी मंजिलों तक जाते हैं। पेट्रोल की कीमतों में कमी के बाद क्या चिंची रिक्शा के किरायों में भी कमी हुई है और शहरियों को रिलीफ मिला या नहीं मिला? कुछ शहरियों से भी बात करते हैं, कुछ चिंची रिक्शा वालों से भी बात करेंगे। वो किराया कम किए किसने? किसी ने आप भी लोगों नहीं। ने? पेट्रोल पे तो थोड़ा बहुत चला है, लेकिन लोग आवाम देती है। कुछ भी कम नहीं किया, पेट्रोल के कम होने से कोई कितना फायदा किराया नहीं दे है। रही थी कल तक आप जब 324 रुपए पेट्रोल था? पहले यहाँ से तारिक रोड जाने का किराया 400 रुपए था, आज भी 400 ही है। आज भी 400? कोई फर्क नहीं पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आपने कहा नहीं, कम होने से जब फर्क नहीं पड़ता रिक्शा वालों से कहा नहीं कि भाई 40 रुपए लीटर पे कम हुआ है तो कहा बढ़ाते 100 रुपए कम करते, 40 रुपए हमें क्या फायदा। और अच्छा, बिल फर्ज कल 5 रुपए पेट्रोल बढ़ जाए तो फिर किराए तो फिर किराए और बढ़ जाएंगे, और बढ़ जाएगा। अच्छा जी, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि शहरी कहते हैं कि पेट्रोल जब बढ़ता है ना थोड़ा भी तो किराया फौरन बढ़ जाता है। किराया लिए कम नहीं किए ब्रदर, वही 80 रुपए लिया है। कहाँ जा रहे हैं आप? ये हरी पग वाली मस्जिद है, क्या नाम है? फैजान मदीना जा रहे हैं। कितना किराया है? 80 रुपए, हालांकि 40 रुपए पेट्रोल पे कम कर दिया गवर्नमेंट ने। तो आपने कहा नहीं कि किराया कम करें? तो अब एक बोले दो बोले, पूरी आवाम बोले ना, आवाम से होता है, मेरे से तो नहीं होता है। अच्छा, तो आवाम तो अगर कल 5 रुपए पेट्रोल पे बढ़ जाए तब भी किराया यही रहेगा या बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ाने में कब देर करते हैं? अच्छा, ये बढ़ाने में देर नहीं करते। अगर कल 5 रुपए बढ़ जाए पेट्रोल पे, ये 90 रुपए कर देंगे। तो अब 40 रुपए कम हुआ है तो किराया कम किया है? नहीं किया, 80 रुपए ले लिए इन्होंने। सर कितना किराया है? 80 रुपए। और जब 324 रुपए पेट्रोल था जब भी 80 रुपए था, कोई कमी नहीं आई है? कमी नहीं आई। अच्छा, चलें जी, ठीक है। अच्छा जी, देखें, जो बस में सफ़र करने वाले हैं ना, उनकी बड़ी ये शिकायत है। वो कह रहे हैं कि जब 324 रुपए लीटर था पेट्रोल एक दिन पहले, तब भी 80 रुपए किराया ले रहे थे यहाँ से जिस स्टॉप पर भी ये जा रहे हैं, और जब 40 रुपए कम हुआ है पेट्रोल, आज भी वही किराया है। पर पैसेंजर्स का कहना है कि अगर कल 5 रुपए पेट्रोल में बढ़ जाए तो ये 80 रुपए किराया 90 पे पहुँच जाएगा। ऐसा है? अच्छा, चिंची वालों ने कुछ कम किए या? अच्छा, कम करा। आपका कितना किराया? पहले 80 रुपए ले रहे थे, अभी 70 रुपए ले रहे हैं। कहाँ तक के? यहाँ से नीपा तलक के। अच्छा, पहले 80 ले रहे थे, अब 70 रुपए ले रहे हैं। 10 रुपए कम किए हैं आप? 10 रुपए कम किए? नहीं, अभी किए नहीं है, करेंगे। अच्छा, पेट्रोल 150 रुपए था ना, जब 150 रुपए पेट्रोल था उस टाइम भी 80 रुपए किराया था। जब 24 रुपए था, फिर भी 80 रुपए किराया था हमारा। तो क्यों, नुकसान में काम कर रहे थे? हाँ यार, नुकसान में तो कोई काम नहीं करता। हमने वही 80 रुपए लिया है। तुम नुकसान में काम करते हो? फायदे 2 पैसे बचाते हो ना सारा दिन मजदूरी के बाद। जी। तो अब पेट्रोल 40 रुपए कल कम हुआ है, किराए कम होने चाहिए? होना चाहिए। हुए नहीं है? अच्छा जी, आप क्या कहते हैं सर, कितना होना चाहिए पेट्रोल तो फिर आप रिलीफ देंगे? हम क्या रिलीफ देंगे, हम तो वही 80 रुपए ही लेंगे। अच्छा, अगर 40 रुपए और कम हो जाए? हाँ, फिर रिलीफ देंगे, फिर 70 रुपया। अगर कल पेट्रोल पे 10 रुपए बढ़ जाए तो हमारा वही है किराया। अच्छा, तब भी वही रहेगा। 40 रुपए लीटर पे कम हो गया। मिसाल के तौर पे एक रिक्शे वाला अगर दिन भर में 20 लीटर पेट्रोल जला रहा है तो 800 रुपए की बचत यहाँ आ गई ना। तो किराया कम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? किराया तो उस सूरत में कम होना चाहिए जब इनका किराया भरा हो। इनका किराया भरा ही नहीं था। जब पेट्रोल 150 रुपये लीटर था ना, तो जब भी किराया वही था, और अभी 200 324 पे भी 336 पे भी क्या बात करते हो यार, कोई सरकारी किराए पे तो नहीं चलता है ना? किराया यही है। अच्छा, कल 10 रुपए पेट्रोल में बढ़ जाए तो किराया नहीं बढ़ाओगे?
वही किराया रहेगा? वही होगा। अच्छा, कितना पेट्रोल होना चाहिए तो फिर किरायों में कमी आएगी? कमी 100 रुपये लीटर होगी तो कमी आएगी। अच्छा, 100 रुपए लीटर चाहिए पेट्रोल? हाँ, फिर किराया 50 बन जाएगा। अच्छा, आप पेट्रोल पे चला रहे हैं? दिन भर में कितना पेट्रोल खर्च करते हैं आप? 10 घंटे रिक्शा चलाते होंगे, दिन भर में कितना पेट्रोल खर्च करते हैं? 1500 रुपये का लीटर कितना? लीटर बन जाएगा तकरीबन 6 लीटर। तो 6 लीटर 40 रुपए 1 लीटर पे कम हुआ है। 40, 80, 120, 160, 200 रुपए का बचत तो यहाँ आ गई। तो किरायों में कुछ कमी की है? हाँ, की है। अच्छा, कितनी कमी की है? मिसाल के तौर पे जहाँ के 200 रुपए बनते थे 200 बनते 150 लेते। ले रहे हैं? हाँ, ले रहे हैं। बाकी रिक्शे वाले ले रहे हैं? उन लोगों का खुद को पता, हमारा अपना अपने। अच्छा, कितने रुपए लीटर पेट्रोल हो तो फिर आप बड़ा रिलीफ देंगे पैसेंजर्स को? 100 रुपये हो जाए तो फिर हम 200 की जगह में 100 रुपये लेके गिरे। आज कुछ किराया कम किया या किराया वही है? किराया तो अभी वही है। कम करेगा इंशाल्लाह। कल या परसों आटे से हम मशवरा किया, उसने बताया तो थोड़ा कम इसका आखिरी स्टॉप कौन सा है? गुलशन गाजी। गुलशन गाजी। कितना किराया है उसका इधर से? हाँ, 70 रुपये किराया। तो कितना हो जाएगा? अब 40 रुपए लीटर पे कम हुआ है। 40 का नहीं है, 15 रुपये लीटर कम हुआ। डीजल पे कम हुआ है 15। अब कितना किराया हो जाएगा? तकरीबन हो जाएगा आपको 50 रुपए हो जाएगा। चले जी, एक पहली कोई मुस्बत बात मुझे बस वाले से सुनने में मिली है। इनका कहना है आज तो कम नहीं किया है, पर जो 70 रुपए किराया है उसे 50 रुपए कर देंगे। किराया कम हुआ है सर? 40 रुपए पेट्रोल पे, 15 रुपए डीजल पे कम हुआ है? नहीं हुआ सर अभी तक बिलोचपुर का 40 रुपए ले रहे हैं। पहले भी 40 ले रहे हैं, पेट्रोल सस्ता हो या महंगा हो। 40 रुपए ले रहे हैं। और अगर कल 5 रुपए बढ़ जाए पेट्रोल पे फिर भी ये किराया बढ़ा देंगे, कम नहीं करेंगे। अच्छा, हाँ जी। अब 40 रुपए कम हुए पेट्रोल पे तो किराया कम नहीं हुआ? नहीं तो हुआ यार। अगर कल पेट्रोल पे 5 रुपए बढ़ जाएंगे तो किराया भी बढ़ा दोगे? कम किया हुआ है। कम करेंगे? आज कम किया? ये भी तो कम नहीं किया। अभी कम नहीं किया है। गरीब भीख मांगते हैं और क्यों भीख मांगते हैं? कुछ भी नहीं है, कहाँ खाए? मट्टी खाए। गवर्नमेंट क्या कर रही है? बीमार हो गए मानो, बीमार मट्टी खा रही है। एक लड़कियां भीख मांगे, जवान लड़की भीख मांग रही है। कोई देता नहीं। क्या हुकूमत है यार? खुदा से डरो, खुदा से। खुदा तो किराए में कमी हुई कुछ? जी, किराए में कुछ कमी नहीं, कुछ भी नहीं है। किराया भाई तेरा पूरा दो, नहीं तो लाओ, उतरो गाड़ी में। तो कल तो 40 रुपए पेट्रोल पे कम हुआ। मुझे पता है भाई, पता है। मैं अभी आया हूँ, कमी नहीं हुई? नहीं, कमी नहीं, अभी आया हूँ। ये 2 दिन का होगा, वही हिसाब किताब होगा। अच्छा, और अगर पेट्रोल में 2 रुपए बढ़ जाए तो किराया बढ़ जाता है? बढ़ जाता है, बिल्कुल बढ़ जाता है। ये मुसलमान नहीं है, ये यहूदी है। किराया गवर्नमेंट सस्ता करती है। कोई चीज ये बोले नहीं, कुछ नहीं, यही है। अच्छा, हाँ, यही है भाई। करो बैठो या खाओ न खाओ। पाकिस्तान क्या कर रहा है यार? पाकिस्तान के कुछ समझाओ, कुछ गरीबों को ख्याल करो। गरीबों का ख्याल। मिट्टी खा रहे, रात को खाना खाते हैं, दिन में भूख मरते हैं। ये कौन सा पाकिस्तान है भाई? 15 रुपए कम हुआ है, किराया कम किया? किराया कम बढ़ाया, कभी बढ़ाया नहीं। अच्छा, हाँ, कब बढ़ाया? बढ़ाया नहीं है? नहीं, लिस्ट आया हुआ है। हाँ, कब आया है? तो जब कम होगा पेट्रोल या डीजल तो कम नहीं करेंगे किराया? क्यों नहीं करेंगे? अभी किया है? अभी तो 100 रुपये महंगा हो गया, 30 रुपये कम कर दिए। फिर कैसे कम करेगा? हाँ, तो कितना डीजल होना चाहिए तो जाकर आप किरायों में कमी करेंगे? कम से कम 200 रुपये लीटर हो, फिर मजा आएगा। हाँ। अभी कुछ भी नहीं है इसमें। पर एक सवाल ये है कि जब 324 रुपये पेट्रोल था, एक पेट्रोल की बात कर रहा हूँ, और आज 284 रुपये। नहीं महंगा किया, महंगा था पहले। हाँ। हमने कह रहे नहीं महंगा, बिलाल को जो है नहीं महंगा किया है। लिस्ट में आया हुआ था सरकार, हम लोग ने। अब 15 रुपये डीजल पे कम हुआ, आज 10-10 रुपये ही कम कर दो। हाँ, क्यों नहीं कर? हम 10-10 नहीं, 30-30 कम करेगा। ठीक है जी, चले। सवाल ये कर रहा हूँ उनसे कि कल पेट्रोल और डीजल में कमी हुई है तो किराया कम हुआ है आज? नहीं हुआ। आप कहाँ जा रहे हैं अभी? मंजूर कॉलोनी। मंजूर कॉलोनी का कितना किराया है? वहाँ से 50 रुपये है। तो आज भी वही किराया है? वही है। अच्छा, अगर एक मिसाल है कल 5 रुपये डीजल और पेट्रोल पे बढ़ जाए तो किराया वही रहता है या बढ़ जाता है? जब ज़्यादा बढ़ता है तो फिर किराया बढ़ाने का ही मुतालबा करते हैं, 10 रुपये बढ़ जाता है। अच्छा भाई सर, मसला ये है किराया ना, ये जब पेट्रोल बढ़ता है तो किराया तो बढ़ जाता है, और जब पेट्रोल कम होता है तो किराया कम नहीं होता। अच्छा, ये है।
यही रोना होता है। इनसे कितना ही बोल लो, ये लोग कुछ भी नहीं सुनते। अच्छा, जब किराया बढ़ता है और आप इनसे पूछते हैं कि जनाब किराया क्यों बढ़ाया, तो ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं भाई किराया बढ़ा हुआ है, हम क्या करें, आगे से पेट्रोल महंगा है, डीजल। और आज जब सस्ता हुआ है, पेट्रोल के रेट बढ़ गए हैं, इसके डीजल के रेट बढ़ गए हैं, यही रोना होता है हमारा। मसला ये है, महंगाई बढ़ जाती है, कम नहीं होता। ये जो है ना गाड़ी खाली पेट्रोल पे नहीं चलती है। सही है, सही है। ऑयल जो है ना 600 को जो डलवाते थे वो 1500 का हो गया। जो टेयर 3000 का मिलता था वो अभी 5500 का मिल रहा है। सही है। इसी तरह मेंटेनेंस इसका महंगा हो गया। अभी पेट्रोल अगर 20 रुपए कम हो जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ते, बाकी गाड़ी के खर्चात ज्यादा है। हमारे जो है ना महंगाई हो गई सब कुछ, उसका कौन जिम्मेदार है? जो तनख्वाह 17,000 था उसका 32,000 कंपनी में तनख्वाह मिल रहा है, तो हम क्या वही कमाएंगे? हमारा भी तो हक है ना। जो गाड़ी 3 लाख का मिल रहा था वो भी 5.5-6 लाख रुपए का मिल रहा है। सही है, बिल्कुल जायज़ बात है। तो खाली पेट्रोल तो नहीं है, पेट्रोल तो 20 रुपए कम करते हैं, फिर हफ्ते बाद 40 रुपए बढ़ा देते हैं। एक छोटा सा सवाल करूं? सवाल ये है, जब 324 रुपये पेट्रोल था और मिसाल के तौर पे तुम एक स्टॉप का 40 रुपये किराया ले रहे थे, तो उसमें कुछ बचत हो रही थी? हमने 270 रुपए का जब पेट्रोल था तब किराया हमारा बढ़े, उसके बाद हमारा किराया नहीं बढ़े, वही किराए चल रहे। तो इसका मतलब बचत आ रही होगी ना उसमें? बचत आ रही है हमारे को, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमने मजबूरी से पेट्रोल पे अभी भी वारा नहीं, हमने गैस पे गाड़ी नुकसान में तो कोई भी काम नहीं करता ना। गाड़ी पे गैस पे करवा दिया मजबूरी से। पेट्रोल 250 का भी होगा फिर भी हमारे को वारा नहीं है। चलो, जब आपने गैस पे करा दी फिर तो बात ही खत्म हो गई ना। देखिए, आज हमने अपने शो में कोशिश की कि जब आवाम को एक बड़ा रिलीफ मिला है हुकूमत की तरफ से, 40 रुपये कल पेट्रोल पर फी लीटर की कमी कर दी गई, डीजल पे 15 रुपये की बड़ी कमी कर दी गई, तो इसका असर ट्रांसपोर्ट पर पड़ना चाहिए, चाहे शहर के अंदर चलने वाली ट्रांसपोर्ट हो या शहर के दीगर इलाकों में चलने वाली ट्रांसपोर्ट हो, इंटरसिटी दोनों ट्रांसपोर्ट पर किरायों पर इसका असर पड़ना चाहिए। पर आज हमने जब शहर में चलने वाली ट्रांसपोर्टर से बात की, चिंची वाले हों, रिक्शा वाले हों, बसेस वाले हों, तो उनका आज भी यही कहना है कि जनाब 40 रुपये पेट्रोल पे कम तो हुए पर किराए में कमी नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि दीगर अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, गाड़ी की मेंटेनेंस और मजदूरी वगैरह। अगर इसी तरीके से हम जो इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट चलाते हैं, कराची से हैदराबाद, लाड़काना, नवाबशाह या दीगर अजला में जाते हैं, उनके किराए भी अपनी जगह हैं। पैसेंजर्स ये कहते हैं कि जनाब जब 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये पेट्रोल या डीजल की कीमत में इजाफा होता है तो फौरी तौर पर किरायों में इजाफा कर दिया जाता है। पर जब एक बड़ा इजाफा पेट्रोलियम मसनूआत में किया गया है, डीजल में 15 रुपये, पेट्रोल में 40 रुपये किया गया है, तो इसमें किरायों में कमी भी फिलफौर करनी चाहिए थी। अगर बस के एक स्टॉप का किराया 50 रुपये है तो कम से कम उसे 10 से 15 रुपये तो कमी करनी चाहिए थी। अगर कराची से दूसरे शहर जाने का किराया कम से कम 800 रुपये है तो उससे 200 रुपये तो कमी करनी चाहिए थी। पर इस तरह की कोई कमी देखने में नहीं आई है। असल कसूर किसका है? कसूर इंतज़ामिया का है। महकमा ट्रांसपोर्ट को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि जब पेट्रोल की कीमतों का बराह रास्त ताल्लुक ट्रांसपोर्ट के किरायों से है, तो उसमें जब इजाफे से किरायों में इजाफा होता है तो उसमें कमी के बाद किरायों में कमी भी होनी चाहिए। और इंतज़ामिया इस बात को यकीनी बनाए कि जब पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई है तो फिर किरायों में भी कमी करवाए, ताकि एक आम आदमी को पेट्रोल की कीमतों में कमी का भरपूर फ़ायदा हासिल हो सके। आज के अपने प्रोग्राम में हमने कोशिश की कि आवाम की आवाज़ हम इंतज़ामिया तक पहुँचाएँ, महकमा ट्रांसपोर्ट तक पहुँचाएँ, ताकि शहरियों की जो फरियाद है वो उन तक पहुँच सके और उन्हें फ़ायदा हासिल हो सके। मैं हूँ आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे थे प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात।